सुप्रीम गॉड एम्परर का लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मोइन का स्टूडेंट वहाँ पे आता है और लिन फैमिली में जो कुछ हुआ और मोइन को बताता है, जिसके बाद मोइन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि भाई उसके स्टूडेंट को ही सब लोग टारगेट कर रहे हैं और वो लिन फैमिली की तरफ बढ़ने लगता है। और लिन फैमिली में जाने के बाद जैसे लिन बिन और उसकी शपथ होने वाली होती है, वहाँ पर लिन बिन के फादर आ जाते हैं और लिन बिन को रोक देते हैं और कहते हैं, लिन बिन तुम ये क्या कर रहे हो, मोइन टीचर मोइन हमारे गेस्ट है और तुम हमारे गेस्ट का अपमान नहीं कर सकते और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद भाई वहाँ से वो चले जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और कहते हैं कि भाई टीचर मूव मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमने आपका स्वागत नहीं किया, ऊपर से आपके साथ बदतमीजी की। जिसके बाद भाई मोइन कहता है कि आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है और मैं आपकी इस पोलाइट नेचर के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने नमस्ते करते हैं। इनका नमस्ते थोड़ा अलग प्रकार का, मतलब मुट्ठी बांध के करते हैं भाई। उसके बाद वो लिन जी से कहता है भाई लिन बिन के फादर कि अगर तुम लिन के फादर भी और इस लिन फैमिली के शायद ही हेड भी है। और वो कहते हैं कि लिन फैमिली के हेड कि लिन जी अगर तुम लिन फैमिली को छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत हो लिन फैमिली की तुम वापस आ सकते हो अगर तुम कभी किसी मुसीबत में हुए। उसके बाद भाई लिन जी कहता है कि मैं आपकी इस पोलाइट नेचर से आपका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन फिर वो लिन बिन के पिता से कहता है कि लेकिन मैं अपनी ताकत पर भरोसा रखता हूँ और मैं अपनी ताकत के दम पर अपने माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। और वहाँ से उन्हें नमस्कार करके वो मोइन के साथ जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन जी काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है भाई लिन फैमिली जाते हुए, क्योंकि इसने यहाँ पे अपना पूरा बचपन गुजारा था और वहाँ पे वो लिन फैमिली का बोर्ड देख के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई दरवाजे पर खड़े हैं भाई लिन बिन और उसके फादर, और लिन बिन अपने फादर से बात करता है कि भाई आपने उसे क्यों जाने दिया और आपने ये सब क्यों किया। उसके बाद भाई लिन बिन के फादर कहते हैं कि भाई तुम्हें ये सब नहीं पता, मू फैमिली अभी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। मू फैमिली के पास मू फेंगयू है और अब मू फैमिली के पास मूइन भी है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें यंग एल्डर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा आप मुझे यंग एल्डर यानी कि आप मुझे अगला हेड बनाना चाहते हो लिन फैमिली का, आपने ये सब इसलिए किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी पहले से ही इस एम्बिशन को लेके चला हूँ। लेकिन जो एल्डर्स है परिवार के वो लिन यू को एल्डर बनाना चाहते हैं, यानी कि एल्डर जो है लिन यू को भाई लिन फैमिली का अगला हेड बनाना चाहते हैं। उसके बाद भाई लिन बिन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे भी खुद के कुछ अपने एम्बिशंस है और तुम्हारे अपने एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन अभी मू फैमिली के हमें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि मू फैमिली के पास हम दूसरा मू शिनजियो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मू शिनजियो कौन है हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि एक रात में भाई टेबल के नीचे भाई टेबल के पास खाने के लिए बैठा है भाई मोइन अपने सभी स्टूडेंटों के साथ। वहाँ पे मोइन लिन जी से कहता है कि तुम सडनली लिन फैमिली को क्यों छोड़ना चाहते हो। उसके बाद लिन जी कहता है कि मुझे पता है कि मेरे टीचर फ्यूचर में गॉड एम्परर जरूर बनेंगे और उनके गॉड एम्परर बनने से पहले मैं लिन फैमिली को छोड़ के उनकी फैमिली को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सभी ये बात सुन के भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहता भाई लिन जी आगे कहता है कि और उससे पहले मैं लिन फैमिली को छोड़ के आपके साथ जाना चाहता हूँ और गॉड एम्परर लीग में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद भाई सभी ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं भाई मैं भी गॉड एम्परर लीग को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी गॉड एम्परर लीग को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी गॉड एम्परर लीग को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद भाई मोइन कहते हैं ठीक है हम सब एक साथ जाएंगे। उसके बाद भाई लिन शानू कहते हैं कम शाबाश अब अगर हम गॉड एम्परर लीग में चले जाते हैं हम भाई 5 फैमिली को दबाने में यानी कि उनको सप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। उसके बाद वो कहते हैं चलो अब चेयर करते हैं और गॉड एम्परर लीग के लिए चेयर करते हैं शिनजियान अकेडमी के लिए। जिसके बाद में मोइन का एक स्टूडेंट कहता है कि भाई गॉड एम्परर लीग को खोजा गया था और हमें लगता है कि भाई टीचर मो को ही गॉड एम्परर बनना चाहिए और मैं उनका पहला गार्ड बनना चाहूँगा। उसके बाद भाई वो कहता है कि उसके दूसरा स्टूडेंट कहता है कि भाई पहला गार्ड तो मैं ही हूँगा जैंग शिंग्यू। के बाद सभी वहाँ पे पेट पकड़ के सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई मोइन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में कहता है गॉड एम्परर लीग ये सब ठीक है। उसके बाद वो चांद की तरफ देखता है और भाई शीन शिफ्ट सीधा भाई चांद की तरफ हो जाता है। वाह क्या बात है, चांद तारों को छूने की आशा। चांद पर एक सुंदर सा महल दिखाया जाता है भाई, जिसके भाई सभी मतलब आप देखो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर इन्होंने बनाया भाई। और यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसके पीछे से 2 गार्ड आते हैं। वो लड़की उन 2 गार्ड से बिना पीछे मुड़े ही पूछती है कैसे। उसके बाद वो दोनों गार्ड में से एक गार्ड बताता है कि मैंने उसे हज़ारों दुनियाओं में बड़ी दुनियाओं में ढूंढ लिया और 3000 से ज़्यादा छोटी दुनियाओं में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर वो लड़की कहती है कि फिर भी तुम्हें गॉड एम्परर के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। वो गॉड एम्परर है
देख दूसरा गार्ड बोलता है, जिसके बाद वो लड़की काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है चुप रहो। फिर वो लड़की गुस्से में कहती है गॉड एम्पर के गायब होने से पहले तुम गॉड एम्पर के गार्ड थे, और जब वो जोसेन स्क्रॉल को ढूंढने गए थे तुम उनके साथ क्यों नहीं थे। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और घुटने पे बैठ जाते हैं अपने। जिसके बाद वो कहते हैं कि फैमिली मास्टर हमें माफ़ करें, आप हमारी मास्टर हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। गॉड एम्पर खुद अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते थे और हमने एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये चीज़ ऐसा चीज़ होगा। वो खुद ही अपने साथ गए और हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगी। आप हमें माफ़ कर दें। वो जो ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है शिंगजिंग कहाँ है। उसके बाद वो कहते हैं शिंगजिंग भी तब से गायब है जब से गॉड एम्पर गायब हुए हैं। सॉरी शिंगजिंग, शाइगिंग, XIQING भाई अजीब नाम है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी गॉड एम्पर को ढूंढने गए हुए, क्योंकि भाई उनकी भाई डिवाइन लेवल की वो खुद में ही एक डिवाइन बीस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको जाना चाहिए। उसके बाद वो लड़की फिर से गुस्से में कहती है जब गॉड एम्पर वापस आएंगे और उन्हें पता लगेगा या उसके साथ कुछ हुआ तो तुम उनके साथ डील कैसे करोगे, तुम उनके साथ बात कैसे करोगे। यानी कि जो भी हुआ है शाइगिंग गॉड एम्पर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी। और गॉड एम्पर तो भाई अपना भाई मोइन था ना 10,000 साल पहले। लगता है ये मोइन को ही ढूंढ रहे हैं 10,000 सालों तक। वाओ, लगता है गाइस सुप्रीम गॉड एम्पर लीग में भाई काफ़ी खतरनाक जाने वाला सिस्टम। अब स्टोरी मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही है भाई। फिर वो दोनों लोग डर के कहते हैं ठीक है, हम अपने सब कोऑर्डिनेट को चेक करने के लिए बोलेंगे, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फिर वो लड़की कहती है 1000 ऑफ वर्ड्स। अब लगता है हमें सेफ्टी की तरफ अटेंशन देना चाहिए। गॉड एम्पर जब तक गायब है तुम अपनी सेफ्टी की तरफ भी पूरा ध्यान रखना। और गॉड एम्पर भी एब्सेंट है। तुम जल्दी से मैडम शांजो को बुलाओ, जिनका पूरा नाम होता है जूकी शुआंगू, और उन्हें हेडक्वार्टर को गार्ड करने के लिए कहो, और मैं भी तब तक गार्ड करूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई फैली मास्टर हैंगजू सेंग यंजू एंड उसकी वाइफ अभी जो है टेंजन माउंटेन में कम्पीट कर रही है, और वो कह रहे थे कि वहाँ पे एक इम्पीरियल स्टोन हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे सब उस माउंटेन पे गए हैं। और वो लड़की कहती है कि सबको बुलाओ, चेयर्स में सबको बुलाओ, ह्यूमैंग में सबको बुलाओ। अब सब चेयर्स में है, चेयर्स है नहीं, अब अराजकता फैल रही है। और वहाँ पे वो कहना चाहिए कि भाई हज़ारों वर्ल्ड्स में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है गॉड एम्पर के जाने की वजह से। फिर लड़की कहती है कि जल्दी सबको बुलाओ, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं चाहती, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं चाहती कि यहाँ पे कुछ गलत हो। और दोनों लोग कहते हैं कि ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की उदास हो जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सुना मैंगजिमो, तुम दुनिया के नंबर 1 अल्केमिस्ट हो शिंगान वर्ड के। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे पील रिफाइलिंग सिखाओगे, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड रहोगे। वो ये सवाल खुद से ही पूछने लगती है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर खुद से बात करने लगती है कि टीचर मैंने 9th ग्रेड पील को रिफाइन किया, टीचर मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की, फिर भी आप स्टूडेंट जितने अच्छे क्यों नहीं हो। या फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होते रोने लगती है और रोते हुए कहती है मोइन तुम कहाँ हो, तुम इस वक्त कहाँ हो। उसके बाद वह सीन शिफ्ट होता है मोइन की तरफ, जो कि अभी चांद की तरफ ही देख रहा होता है लेट के छत के ऊपर। मोइन भी अभी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो भी रो रहा होता है भाई। हमें उसका एक आंसू गिरा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतने हैं। बाकी एपिसोड 2-3 घंटे 3-4 घंटे में आपको मिल जाएगा दूसरा एपिसोड। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लास्ट तक देखो।